देखने वाली बात है कि आगे किस तरह की कार्रवाई। जी शुभम, हमारे साथ बने रहें। वी हैव अनदर स्टोरी दैट वी आर ट्रैकिंग फॉर यू। अ हॉरिफिक road accident occurred on the Rampur-Nainital highway. A truck loaded with hay overturned onto a Bolero car near the Pahari gate. The driver of the sub-divisional officer died on the spot in the accident. Traffic on the highway was disrupted after the incident. The Nainital SDO has also spoken on the accident. Let's in fact listen to what he has said. ये देखिए थाना क्षेत्र गंज में पहाड़ी गेट के पास एक लोडेड ट्रक आ रहा था और उसी के साथ साथ एक बोलेरो थी। अचानक दुर्घटना के कारण ट्रक पूरी तरह बोलेरो पर गिर गया, जिसकी वजह से बोलेरो में जो चालक थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है और इसके कारण यातायात बाधित हो गया है। अभी इंस्पेक्टर सिविल लाइंस कोतवाली और गंज सीओ सिटी तथा सीओ स्वार मौके पर उपस्थित हैं और यातायात को सामान्य कराया जा रहा है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनका नाम फिरासत है, वो थाना क्षेत्र गंज के रहने वाले हैं। विधि का तो शुभम, ये जो दुर्घटना सामने आ रही है नैनीताल के तरफ से, इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। जी बिल्कुल, ये एक बेहद ही दुखद दुर्घटना सामने आई है जिसमें जो है ओवरलोडेड ट्रक और जो है वो सामने से बोलेरो में जो टक्कर हुई है और उसके बाद बोलेरो चालक की मौत हुई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये एक सड़क दुर्घटना का एक ऐसा दुखद दृश्य देखने को मिला है जिसमें कि चालक की मौत भी हो गई है। तो कहीं ना कहीं हम जिस तरह से सीधे तौर पर बात सामने आई है कि जो ट्रक था वो ओवरलोडेड था, तो ऐसे में ओवरलोड वाहन वास्तव में जो है सड़क पर एक बड़ा खतरा बना रहता है। और क्योंकि ओवरलोड वाहन के चलते जब आपसी टक्कर भी हुई वाहनों की, तो उस दौरान ओवरलोड वाहन खुद को संभालने में समर्थ नहीं रहा और ऐसे में जो है पूरा जो है ओवरलोड वाहन बोलेरो पर जाकर गिरा, जिससे दुर्घटना और ज्यादा गंभीर हो गई और चालक की मौत हो गई इसमें। तो निश्चित तौर पर इसमें आगे कार्रवाई करनी बेहद जरूरी है और इस बात को भी देखना जरूरी है कि ओवरलोड वाहन आखिर सड़क में किस तरह से चल रहे हैं। क्योंकि परिवहन की बात करें तो परिवहन लगातार कहता है कि के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाता है, कुछ चेक पोस्टों को लगातार वहां पर वाहन रोक कर चेक किया जाता है कि ओवरलोड वाहन तो नहीं है, क्योंकि दुर्घटना होने की हमेशा ही संभावना रहती है और इस तरह की दुर्घटना पहले भी आई है क्षेत्रों में। तो आखिर अब परिवहन क्या करता है ये देखने वाली बात थी, क्योंकि ओवरलोड वाहन और सर्दी का भी मौसम है, तो कहीं ना कहीं कोहरा भी एक बड़ी वजह बनता है कि दृश्यता कम होने से और एक्सीडेंट की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। तो बेहद ही गंभीरता के साथ इसको लिया जाना जरूरी है और देखना जरूरी है कि वास्तव में क्या वहाँ कुछ और कमी भी देखी गई थी, वाहनों के टकराव किस तरह से हुआ, क्या वहां पर कोई रिफ्लेक्टर या फिर ऐसे कोई साइन नहीं हो पाए थे जिसके चलते आसपास वाहन देख पाए या सामने की ओर देख पाए दूरी तक। तो ये सब बातें बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये आगे भी जो दुर्घटना है कहीं ना कहीं इस घटना के चलते आगे की दुर्घटनाओं की भी संभावना बनी रहती है और ऐसे में ओवरलोड के साथ साथ अन्य तमाम चीजों को देखना जरूरी है। आने वाले समय में मौसम भी उत्तराखंड का खराब होने वाला है, जिसमें कि कोहरा और बारिश दोनों ही साथ में देखने को मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि दुर्घटना बेहद ही दुखद हुई है, लेकिन आने वाले समय में इसमें सुधार किया जा सके। जो परिवहन की चीजें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको तमाम एलिमेंट्स को देखा जाए, उनको वहां पर सुनिश्चित किया जाए, तभी जाके आने वाले समय में जो दुर्घटना है उनको कम किया जा सकेगा और इस तरह की दुखद दुर्घटना सामने नहीं आएगी। धन्यवाद शुभम आपका। Now we are shifting